ज़िंदगी में सोचा नहीं था कि ये एक आइटम हमारे को इतना ऊपर ले जाएगी। तो वही किया हमने, सीधा आगे करोल बाग। पूरे भारतवर्ष के अंदर हमारा नाम करा है, तो ये ग्राहक ही भगवान है। हमारे लिए ग्राहक ही भगवान है। मुझे घमंड नहीं है, मुझे गर्व है। घमंड नहीं है, गर्व है। आज मेरी मेहनत जो हमने करी है उसका ये फल मिल रहा है मेरे को। इसको अच्छी तरह मैश करना है हमारे मसाले। ये है टिक्की छोले। छोले रेडीमेड पर तैयार है पहले से, गर्मा गर्म टिक्की के ऊपर डाला, प्याज डाले, टमाटर का पीस डाला, आगे जाके सामने से चटनी डालेंगे, हरी चटनी, मीठी चटनी, और बढ़िया तरीके से बना के ग्राहक को दिया जाएगा। ये बनेगी आलू मटर की चाट। ये हमारे आलू करारे करारे, और ये इसमें गर्मा गर्म मटर डालेंगे। मटर गर्म ज़्यादा है, मेरा हाथ जल रहा है। सबको सुनिए, क्यों तेरी तो रोज़ सुनते हैं। आलू मटर की चाट पैक करो भाई, फ्रूट चाट के साथ। बुगलेट शुरू करा है हमने सन 2011 में। ऐसा हुआ था कि हमारी भल्ले की दाल होती है, उस दिन मेरे को टाइम नहीं मिला भल्ला बनाने का। भल्ला मूंग की दाल का, और उसमें थोड़ी सी वो थी, उड़द की दाल भी डलती है। तो उड़द की दाल थी, उड़द में उस टाइम मैंने इसके अंदर कोई स्टफिंग नहीं करी थी, सिर्फ मेरे पास प्याज पड़ी थी, मैं प्याज डाली थी। तो चलो आज पूड़ा बनाते हैं, जैसे बेसन का पूड़ा बनता है वैसे बनाते हैं, हमारे दाल बची। अब वो देखा कि भाई ये तो फूल गया, ये तो उस तरह का नहीं बना जो पतला पतला बनता है, ये तो फूल गया, क्योंकि उसमें उड़द की दाल थी। वो उड़द की दाल तो फुला देती है। तो हमने इसमें हींग का फ्लेवर डाला। हमारे में हींग थी तो हींग का फ्लेवर डाल के हमने उसको तैयार करा। इसमें हमने प्याज डाली, ऊपर से प्याज डाली, सब कुछ डाला। तो पहले हमने ये फीलिंग नहीं करते थे। जब हमने इसे शुरू करा तो 6 महीने तक हमने इसे 40 रुपये का बेचा। मंडी में मेरे को शिमला मिर्च नज़र आई या स्वीट कॉर्न नज़र आया। मैंने कहा चलो इससे शुरुआत करते हैं, शिमला मिर्च, स्वीट कॉर्न और प्याज से। मैंने कुछ और नहीं सोचा, ये 3 चीज़ों को डाल के इसकी फिलिंग करी। 3 चीज़ें नीचे अंदर डाली, 3 चीज़ें ऊपर डलती थी। इसमें अदरक, चकुंदर, हरा धनिया। और इसको जब ग्राहक के सामने पेश करा तो ग्राहक पसंद करा। एक सरदार जी आए मेरे पास, कहते हैं क्या बना रहा है। मैंने कहा जी पता नहीं क्या बना रहा हूँ, मुझे नहीं पता, लेकिन कोशिश कर रहा हूँ अच्छी चीज़ बनाने की। मैंने बनाया। उसको बनाने के बाद मैंने उनको, सरदार जी कहते हैं मेरे को एक चीज़ खाना है। मैंने खिलाया सरदार जी को, कह रहे ये बहुत बढ़िया आइटम है। मैंने तो पहले पैसे नहीं ले रहा था, तो कह रहे नहीं ये पैसे लेने पड़ेंगे आपको, ये बहुत बढ़िया चीज़ है, आपकी मेहनत का वो है, आपने मेहनत करी है इस पर। और उन्होंने मुझे ज़बरदस्ती 40 रुपये दिए। उन्होंने मेरे को एक सीख कही कि ये मुझे खाना है डेली, और आपने ये दूसरे दिन से चालू करना है तो करना है। मेरे भाई ने, मेरा छोटा भाई मेरे साथ रहता है, जो मेरे साथ काम करता है, मैंने उसको बताया तो उसने मना कर दी। एक बार को उसने मना कर दी, लेकिन मैंने दूसरे दिन ज़बरदस्ती इसे खोला। हाँ, इसे बनाया, बेचा। 2 छोटे छोटे चूल्हों पे बनाया था गैस के। इसमें प्याज, स्वीट कॉर्न, शिमला मिर्च, ये 3 आइटम हम इसको डाल के इस बैटर को तैयार करते हैं। इसमें हमने ऑलरेडी पहले से ही मसाले तैयार रख रखे हैं। धनिया पत्ता। बनाने कुछ जा रहा था, बन कुछ गया। कस्टमर ने देखा, कह रहे, कस्टमर ने कहा कि भाई ये क्या बना रहे हो। मैंने कहा जी मुझे कुछ नहीं पता क्या बना रहा हूँ, लेकिन कुछ ना कुछ बना रहा हूँ। एक सरदार जी थे जिन्हें मैं सबसे पहली बार खिलाया था। अच्छा। मेरे को हमेशा याद आते हैं वो सरदार जी। वो कहते हैं बिट्टू जी ध्यान रखना, अगर ये कल से आप लोग चालू नहीं करा ना तो मैं आपकी दुकान पर आना बंद कर दूँगा। अच्छा। हाँ, मुझे ये खाना है, डेली खाना है। सरदार जी मेरे पास आए, कई बार आए, मैंने उनको खिलाया। कह रहे ये बहुत बढ़िया आइटम निकाली है आपने। और मैंने दूसरे दिन ही चालू कर दिया था ये। अच्छा। हाँ, दूसरे दिन मैंने 2 छोटे छोटे चूल्हे लिए, 2 फ्राइवर लेकर आया, उन पर बनाया। और मैंने जब पहली बार बनाया था तो वो हमने पाव भाजी के तवे पे बनाया था। अच्छा, पाव भाजी वाला? हाँ, हम पाव भाजी बेचते थे, उस तवे के ऊपर बनाया। जैसे ऑमलेट बनाते लोग? हाँ जी। ज़िंदगी में सोचा नहीं था कि ये एक आइटम हमारे को इतना ऊपर ले जाएगी। मुझे इसका बनाए हुए सन 2011 में तैयार करा था मैंने। अच्छा, बनाया पहली बार? हाँ, पहली बार। फिर एक के बाद एक ग्राहकों को मैं खिलाता चला गया। सबने यही राय दी कि ये बहुत अच्छी आइटम है और आपने इसे चालू कर दिया। शुरू में मैंने जब बुगलेट लगाया था 6 महीने तक लोगों को टेस्ट करा था, हर ग्राहक को टेस्ट करा था। एक बुगलेट लिया, कम से कम 10-12 आदमियों को चटनी के साथ में टेस्ट कराया। चटनी भी बढ़िया बनाई हमने, लोगों को पसंद आया। 6 महीने बाद हमने देखा बुगलेट में हमारे को अच्छी बरकत मिल रही है, और ये लगा कि जैसे लक्ष्मी का वास हमारे बिजनेस में आ रहा है, और हमें अच्छा लगा। फिर आज ये पूरे भारतवर्ष में इतना मशहूर हो गया है कि
ऊपर वाले की कृपा से लक्ष्मी जी का जो वास है हमारे पर, पूरा आशीर्वाद है उनका। आज ये नौबत है कि हम लोग कुछ नहीं लगाए, खाली बुगलेट ही लगा लें यहाँ पर, तब भी हम लोग अच्छी रोटी अच्छे पैसे कमा सकते हैं। ग्राहक ही भगवान का रूप है। ग्राहक ने ही हमारे को आज पूरे देश में इतना, पूरे भारतवर्ष के अंदर हमारा नाम करा है। तो ये ग्राहक ही भगवान है हमारे लिए। ग्राहक ही भगवान है, और ग्राहक आ रहा है तो लक्ष्मी आ रही है, ग्राहक नहीं आ रहा तो लक्ष्मी गई। लाइट चली गई यहाँ, काम फिर भी नहीं रुकेगा। हम लोग यहाँ दोपहर 2 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक। आपके हो गए 2 आलू के लिए चाट है आपकी, और ये आइटम ये हो गए आपकी 210। और क्या था? टिक्की कितनी है? 1 प्लेट टिक्की। लो भाई टिक्की छोले पकड़ो भाई अपनी। मेरे फादर फेरी लगाते थे पहले, छोले लगाते थे। जो मटर हमारे यहाँ पहले वो उस मटर से शुरुआत करी थी। धीरे धीरे उन्होंने आलू फ्राई शुरू करा, फेरी लगाना। फिर एक जगह खड़े हुए, यहाँ आए तो एक दिन उन्होंने सेल अच्छी उठाई। यहाँ बाज़ार का एंड होता था जिस जगह हम खड़े होते हैं, यहाँ करोल बाग बाज़ार ख़त्म हो जाता था। आज करोल बाग बाज़ार आगे तक मेट्रो स्टेशन तक चला गया। 1982 के अंदर मेरी सिस्टर की शादी थी। मैं अपने फादर से यहाँ मिलने आया था। उस दौरान में जब मैं आया था तो यहाँ इमरजेंसी का टाइम था। यहाँ मैं आया तो मैंने देखा था मैंने कि कुछ पुलिस वाले मेरे फादर को परेशान कर रहे हैं रेडी पे, कह रहे हटाओ यहाँ से। उनको मैंने डंडे खाते हुए देखा था, तो मेरे को आज भी वो दिन याद है। मेरे को बड़ा रोना आता है। उस दिन के बाद मैंने अपने फादर का हर कहना माना। पहले तो मैं नज़रअंदाज कर दिया करता था। बड़ा दुख आया था कि मेरे फादर कमाने जाते हैं और मैं इस तरह से आवारागर्दी करता हूँ। इससे बाद ये निश्चय करा कि भाई हमारे फादर इतनी मेहनत करते हैं। सवेरे 8 बजे घर से हम सो के नहीं उठते, वो सवेरे 8 बजे निकल लेते हैं। हम रात को सो जाते हैं, वो घर में घुसते हैं। दूसरे दिन फिर वही। मेरे फादर ने मेरे को एक आवाज़ दी कि तेरे चाचा काम छोड़ के चले गए, चल आ जा। मैं और उनके साथ जुड़ गया। मुझे पता है वो दिन, जिस दिन मैं पहली बार आया था, मेरे फादर कुछ सामान लेने चले गए थे। पीछे से एक कस्टमर आया तो उसने कहा मटर की चाट बना दो। कौन बनाएगा? वो कहाँ गए लाला जी? मैंने कहा देखो वो अभी सामान लेने गया है। कह रहे तू बना देगा? मैंने कहा ठीक, कोशिश करता हूँ बनाने की। मैंने बनाया। वो ग्राहक ने कहा अच्छा है बनाया, तुम्हारे हाथ में भी अपने पापा वाला हाथ है। उनका जो प्लेटफार्म जो उन्होंने मेरे को वरदान में दिया है, ये उन्हीं की देन है, जिसे मैंने संभाल रखा है और आगे बढ़ाया है। आज मैं बढ़ रहा हूँ तो उनका नाम भी साथ में बढ़ रहा है। मुझे घमंड नहीं है, मुझे गर्व है। घमंड नहीं है, गर्व है। आज मेरी मेहनत जो हमने करी है उसका ये फल मिल रहा है मेरे को। बाद में ले लेंगे। आलू चाट दे रहे हैं भाई साहब, आपकी आलू चाट। ये बने आलू चाट। आप आलू चाट में काला नमक, चाट मसाला, मिर्ची थोड़ा तीखा स्पाइसी के लिए, और ये लेमन नींबू, इमली की चटनी, पुदीने वाला पेस्ट फ्लेवर की। एक फ्रूट चाट आपकी। हाँ बहुत सारी शादियों में, बहुत सारी जगहों पे मैंने मूंगलेट देखी है, बट खाई कभी नहीं, क्योंकि मेरा मन था कि जहाँ ओरिजिनली जहाँ से मूंगलेट शुरू हुई है ना, वहीं पे जाके खानी चाहिए। तो वही किया हमने। सीधा आ गए करोल बाग। एक पिज्ज़ा की तरह एकदम काट दिया है बीच में से, एंड बहुत सुंदर तरीके से बनाते हैं यार। मतलब पलट रहे हैं बार बार, एक्शन इतना ना, पीछे अभी भी दिख रहा होगा आपको, देखो मतलब फुल ऑन एक्शन हो रहा है। जो अरोमा है ना वो एकदम पूड़े वाला है। अपने सवेरे पूड़े नहीं बनते होंगे, बेसन वाले पूड़े, जो काली होंगी नाश्ता करन दी, फटाफट बेसन का पूड़ा बना के भज लीदा। हियर्स द फर्स्ट बाइट। ये ना हाइब्रिड है, बहुत सही वाला हाइब्रिड है। जो फिलिंग्स है ना, प्याज, अमेरिकन कॉर्न, शिमला मिर्च, इन सब चीज़ों से वो थोड़ा कंटेम्प्रेरी पूरा बन गया। शॉपिंग वॉकिंग करने आए हो करोल बाग में तो
ये आइडियल है उस चीज़ के लिए। बहुत सारी सैर हो गई, बहुत थक के हमने काम के लिए मेहनत कर ली, उसके बाद ये मूंगलेट खाओ, बाद में थोड़ी सी फ्रूट चाट खाओ, मज़े, फुल ऑन मज़े। जो तिल वाली चटनी है ना, बहुत सही लगी। भाई ऑमलेट दे नाल ना देसी पिज़्ज़ा खाइए, वो भी गलत नहीं। पिज़्ज़ा वाली पूरी फीलिंग, अमेरिकन कॉर्न, शिमला मिर्च, प्याज, वो सब फीलिंग इसमें है जो एक पिज़्ज़ा में डलती है। बस एक पिज़्ज़ा सॉस की कमी है, बट इन्होंने अपने स्टाइल में उसको मॉडिफाई किया है। टेस्ट बहुत अच्छा है इसका, बिल्कुल क्रिस्पी है, पूरा अंदर तक पका हुआ है। ये नहीं है कि मोटा होने के बावजूद ये कच्चा है, पूरा पका हुआ है। सो सेकंड बाइट ट्राई करता हूँ, क्योंकि अभी फ्लेवर ऐसा है कि मैं रुक नहीं पा रहा। क्रिस्पी होने के साथ साथ सॉफ्ट बहुत है ये। सो हाईली रिकमेंडेड टू ऑल। आओ और ट्राई करो।